शुरू बैठ जाइए, सिट डाउन। आज भौतिक विज्ञान में आज हमारा टॉपिक है गॉस के नियम के एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि गॉस का नियम, गॉस की थ्योरम इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके द्वारा आप कोई भी किसी भी जो है रेगुलर आकृति का जो आवेशित है उसको हम जो है उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। उसी क्रम में जो है गॉस के नियम का जो एप्लीकेशन है, जो उसके अनुप्रयोग है, उसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित में आप किसी प्रकार कर सकते हैं, चाहे ऋणावेशित या धनावेशित। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट मतलब समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है? गॉस के नियम का जो एप्लीकेशन है, जो उसका अनुप्रयोग है, उसका पहला अनुप्रयोग आज पढ़ा रहे हैं आपको। एक बात है, जान लीजिए आप, यहाँ पर तो अनंत लंबाई का जो है एक समान आवेशित सीधा तार के बारे में बात हो रही है। चाहे किसी गोली ठोस के बारे में बात करें, चाहे आपसे जो है किसी जो है प्लेट के बारे में बात करें, किसी चदर के बारे में बात करें, या किसी जो है और अन्य जो है आवेशित वस्तु के बारे में बात करें, आप ज्ञात कर सकते हैं। उसकी बाय सिमेट्री जो है आपको करना क्या है? आपको जो है गॉसियन पृष्ठ खींचना है। क्या, चलिए यहाँ बात हो रही है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की। तो हमने मान लिया, माना कोई तार है, माना कोई जो है अनंत लंबाई कोई तार है और एक समान रूप से जो है मैंने मान लिया जो है धनावेशित किया गया है। आप ऋणावेशित केस के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। धनावेशित तार लिया हुआ है, देखिए कैसा है, एक समान रूप से जो है धनावेशित है। यस, जिस तार को आपने लिया हुआ है उस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना है? लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है वो कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है वो कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। तो जो भी तार लिया हुआ है उस तार का हमने रेखीय आवेश घनत्व क्या लिया हुआ है? लैम्डा। ये क्लियर? तो हमें करना क्या है? इसके समीप हमें जो है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने किया क्या? मान लीजिए हमें जो है इससे स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर जो है स्मॉल r दूरी पर जो है हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने किया क्या? इस स्मॉल r त्रिज्या का जो है इसके चारों ओर यहाँ पर जो हमने इस जो तार दिया गया है इसको हमने अक्ष मान लिया है। इसके समक्ष जो है एक बेलनाकार पृष्ठ खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं हम लोग? बेलनाकार। देखिए ध्यान से, ये देखिए हमने जो है यहाँ पे क्या किया, इसके समक्ष जो है स्मॉल l लंबाई का जो है एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक बेलनाकार पृष्ठ खींच दिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बेटा, यस। तो क्लियर, यहाँ पे मैंने बिंदु P मान लिया। इसकी लंबाई हम लोगों ने क्या मान ली? इसकी लंबाई मान ली हम लोगों ने स्मॉल l। ये क्या है? स्मॉल l लंबाई का जो है जो तार लिया हुआ उसके समक्ष जो हमने एक जो है बेलनाकार पृष्ठ खींचा हुआ, जिसे कहा जाता है गॉसियन, जिसे कहा जाता है, जिसे ये क्या है? ये जो है गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब आप बताइए, आप लोग
जो बेलनाकार आपने काल्पनिक पृष्ठ खींचा हुआ है, जिसे जो है गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ कैसा है? पूरा है यहां से लेकर के यहां तक। इस गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ में, इस जो है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में कैसा है? ये बेलनाकार जो है गॉसियन पृष्ठ है। इसमें आप बहुत ध्यान से देखिए, आप जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है उस बिंदु पर हमने क्या किया, उस बिंदु पर एक जो है क्षेत्रफल अवयव मान लिया। देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल अवयव मैंने क्या माना हुआ है? DA। यहां पर जो है E की दिशा कैसी होगी? इस प्रकार से, और इसी दिशा में क्या होगा? यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी। जो बेलनाकार है, देखिए ये जो तार है इसकी कैसा है? इस बात से आवेशित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? इस प्रकार से होगा। ठीक, जो बेलन है उसकी त्रिज्या के अनुदिश ये यहाँ पर जो पृष्ठ पे मैंने अवयव लिया हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसी दिशा में होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, इस पृष्ठ को हमने क्या मान लिया? इसको मान लिया हमने S3, इसको मान लिया हमने जो है S1, इसको हमने S1 मान लिया, इसको हमने S2 मान लिया। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे देखिए आप लोग, ये तो हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी E की दिशा, और ये हो जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर DA की दिशा। वही हाल यहाँ पे भी होगा, ये DA की दिशा, और यहाँ पर क्या होगा? DA। ठीक, यानी कि जो हमने यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ लिया हुआ है उसमें हमने देखिए बेलनाकार पृष्ठ, उसमें कितने S1 और S2 कैसे हैं? S1 और S2 कैसे हैं? समतल पृष्ठ हैं। देखिए समतल सिरे हैं, और S3 कैसा है? वक्राकार है। इस प्रकार से देखिए, ये S3 है और ये क्या है? ये S1 और ये S2। तो हमने क्या किया? हमें करना क्या है? इस जो है बिंदु P पर निकालना है। तो हमने क्या किया? एक जो है गॉसियन पृष्ठ खींचा बेलनाकार। इस तार के जो है समाज जो है हमने स्मॉल l लंबाई का एक हमने जो है गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको? आई देखिए, तो S1 के कारण φ1, S2 के कारण φ2 और S3 के कारण मैंने क्या माना? φ3। इतनी बात क्लियर है? जिस गॉसियन पृष्ठ के बारे में बात हो रही है उसमें 3 पृष्ठ हैं, S1 S2 और S3। S1 S2 में सेम कंडीशन है, S3 में अलग है। S1 S2 में क्या है? E और DA के बीच कितना कोण है? कैसे परस्पर है? लंबवत है, 90 अंश है। और यहाँ पे कितना है? थीटा बराबर 0 S3 में। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया जो है S1, S2 व S3 से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? φ1, φ2 व φ3। ठीक है भाई। तो बताओ भाई φ1 कितना हो जाएगा? φ1 हो जाएगा जो है, φ1 कितना हो गया? इसको ये φ1 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जो है, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कितना होगा? वेक्टर E डॉट वेक्टर D, इसको मान लिया मैंने S1। तो ये कितना हो गया? S1 जो गया जो है EDA cos 90 0। क्यों? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है E और कैसे हैं? ये परस्पर जो है लंबवत है। किसके लिए? S1 के लिए। इसी प्रकार से φ2 निकाल सकते हैं। φ2 बराबर क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा। देखिए आपको, ये हो जाएगा E डॉट DA, यहाँ कितना हो जाएगा? S2 EDA cos 90 0। φ3 कितना होगा बताइए आप लोग? φ3 बराबर हो जाएगा EDA, ये हो जाएगा S3 EDA cos 0 क्यों होगा? देखिए ध्यान से आप, वेक्टर E वेक्टर D कैसे? एक ही दिशा में, तो कोण कितना है? 0 है। यहाँ कितना आ गया? ये हो गया EDA। ये आपने बाहर निकाल लिया,
कितना हो गया डी ए। अब आप बताइए आप लोग, ये चिन्ह का है पृष्ठ समाकलन का है, तो यहाँ पर पृष्ठ किसका है बेलन का है, और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है यस बताइए आप लोग, याद है 2 पाई आर बेलन की ऊंचाई, यहाँ कितनी एल है, तो आप यहाँ पे देंगे ई इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, क्योंकि आप पता है ये कितना होगा डी ए बराबर 2 पाई आर एल, राइट। तो ये क्या हो गया, ये बेलन के लिए जो है पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एल। ये क्या है, ये संपूर्ण जो है पृष्ठ के लिए जो है पृष्ठ समाकलन है, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई आर एल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ पर S3 किसके लिए है, इस वक्राकार पृष्ठ के लिए, उसके लिए कितना है 2 पाई आर। तो अब आप बताइए पूरे के लिए फाई कितना हो जाएगा, आप तुरंत कह देंगे सर संपूर्ण पृष्ठ से ऊपर गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स फाई की बराबर कितना होगा फाई1 प्लस फाई2 प्लस फाई3, जोड़ दीजिए आप 0 प्लस 0 प्लस ए इंटू 2 पाई आर एल, राइट। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे कितना आ गया, इतनी बात अगर क्लियर है आपको तो आप यहाँ पे कह सकते हैं फाई की बराबर हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पर गॉस के नियम का एप्लीकेशन है। तो गॉस के नियम से क्या है, गॉस की प्रमेय से हमको पता है फाई का क्या होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये मान लो यहाँ रख दिया, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर है। तो यहाँ से हम लोग जो है ई का मान निकाल सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट था। तो ई बराबर कितना हो गया बताइए आप लोग, ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई आर, सॉरी 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में जो है कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में जो है यहाँ पर हो जाएगा यस 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा एल आर, राइट एल आर। हमको पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन में एल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा, ये मान हमने यहाँ रख दिया, ई बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल अपॉन में एल आर, एल कैंसिल तो कितना बच गया, ई बराबर 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर, ये फार्मूला इसको हम लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 यहाँ कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में आर, ठीक है। ओके बस